नहीं दे पाएंगे, तो आप सभी खड़े आएंगे हम सभी अपने मनों में कैद कर रहे हैं, अपने दिलों में कैद कर रहे हैं। हमारे बीच आगमन होने जा रहा है हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग जहाँ जो कोई भी है अपनी जगह पर से तालियां जोरदार मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, और हमारे इस मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी के सभी सदस्यगण, प्रिंसिपल, एमएस, हमारे मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए सभी सज्जनवृंद, देवी और सज्जनों, और जैसा मैंने कहा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे बिहार की धरती पर और मुजफ्फरपुर में आकर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का श्री गणेश करने का और समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। और यहाँ पर मुझे पेडियाट्रिक आईसीयू भी देखने का मौका मिला, और इसके साथ साथ मुझे यहाँ के कैंसर हॉस्पिटल का भी देखने का मौका मिला। मुझे खुशी है कि आज इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को मैं समर्पित कर रहा हूँ। यह स्पेशलिटी का विषय वर्ल्ड क्लास स्टेटस के कम नहीं है, वर्ल्ड क्लास इसका प्रोग्राम हुआ है, यह मैं जरूर कहना चाहता हूँ। ये स्टेट ऑफ आर्ट है, जिसे हम कह सकते हैं कि बेस्ट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। इसलिए ये जो नायाब तोहफा आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से और यहाँ के मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार जी के योगदान के कारण और मंगल पांडे जी के द्वारा उसमें पूरी ताकत से उसको पूरा करने का जो प्रयास हुआ है, उसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, ये जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, इस ब्लॉक में जहां हमारे बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी और कुल मिलाकर के यहाँ पर इस व्यवस्था के तहत लगभग 1205 बेड हो जाएंगे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक से मिलाकर के हमारे बोलिए ना, कोई काम है इस मेडिकल कॉलेज में। और इसके साथ साथ यहाँ पर कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, बर्न्स और स्किन के को रिस्ट्रक्चर करने की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए ये सारी व्यवस्थाओं के लिए अब आपको न पटना जाना पड़ेगा, न दिल्ली जाना पड़ेगा, मुजफ्फरपुर में ही इलाज हो जाएगा। स्टेडियम भी बना दिया जाए। उसी तरीके से बिहार में यह फैसिलिटी, यह सुविधा सिर्फ मुजफ्फरपुर में नहीं दी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये सुविधा बिहार के दरभंगा में भी दी है, भागलपुर में भी दी है, गया में भी दी है और पटना के आईजीएमसी में भी दी है। इस बात को हमको समझना है। इसलिए सारे बिहार का विकास इस तरीके से जो चल रहा है वो बताता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से एक लंबी प्रदेश में स्वास्थ्य के विभाग के द्वारा
कार्य का इनिशिएटिव लिया गया है, ये बात इसमें से हम सबको सुनने को देखने को मिलती है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि विकास के दृष्टि से आपने शायद कभी सोचा भी नहीं हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक तो मिला ही मिला, लेकिन इसके साथ साथ विकास के दृष्टि से एक नए आयाम को भी जोड़ा गया, और उस नए आयाम में चाहे हॉस्पिटल बनाने को, हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में बदलने की बात हो, तो चाहे पूर्णिया हो, सारण हो, जमुई हो, झंझारपुर हो, ये सभी इलाकों में एक नया मेडिकल कॉलेज देने का भी काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कभी आपने सोचा था कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी आपने सोचा था कि झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी आपने सोचा था कि जमुई में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी आपने सोचा था कि सारण में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? लेकिन इस तरीके से कभी आपने सीवान में सोचा था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी बक्सर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा ये आपने सोचा था? समस्तीपुर में कभी मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आज 8 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और बिहार में 35 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, ये भी आपको मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, कि आज विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि आपने बारंबार तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। इस कारण से देखिए, आपकी उंगली में बहुत बड़ी ताकत है। उंगली अगर सही जगह बटन दबाती है तो आपको सही नेतृत्व मिलता है, और सही नेतृत्व मिलता है तो मेडिकल कॉलेज मिलता है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मिलता है, पेडियाट्रिक आईसीयू मिलता है, और कैंसर का बड़ा अस्पताल मिलता है। इस बात को आपको ध्यान बताइए, बिहार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? जरा जोर से बोलो, मेरे को थोड़ा ऊंचा सुनना है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? नेशनल हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 4 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एलिवेटेड रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अंडर ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है?